मूवी की स्टार्टिंग में हम क्रेग नाम के बंदे को देखते हैं। वो रोड पर खड़े होकर पुलिस को कॉल कर रहा है और वो बता रहा है कि उसका बेटा किडनैप हो गया है। अब एक किडनैपिंग की न्यूज को सुनकर जब उसकी वाइफ एलिस घर आती है तो वो पुलिस से दुखी होते हुए कहती है कि वो उसके बच्चे को जल्दी से ढूंढे। पुलिस इनसे कहती है कि वो जल्दी उनके बच्चे को ढूंढ लेंगे, वो जल्दी अब छानबीन में लगने वाले हैं। अब हमें अगले सीन में उसी किडनैपर को दिखाया जाता है जिसका नाम जॉन है। जॉन को एक मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है और वह एक प्रिंसेस बनकर क्रेग के बेटे बेन के पास में जाता है। उसे देखकर अब बेन काफी तेज चिल्लाने लगता है, जिसके बाद में वो उसे टॉर्चर करके मार देता है। कुछ देर बाद में जॉन के घर पर यहाँ बाहर दो पुलिस वाले आते हैं क्योंकि उसके पड़ोसी ने उसके घर पर किसी बच्चे की चिल्लाने की आवाज सुनी थी और इसकी रिपोर्ट उसने पुलिस से कर दी। अब ये पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि क्या यहाँ पर कोई बच्चा उनके घर पर है, तो वो कहता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। अब तभी इसी दौरान एक पुलिस वाला उसके घर के अंदर झांकता है तो उसे यहाँ पर कुछ बच्चों के कपड़े और खून के निशान दिखाई देते हैं। अब वो अपने पार्टनर को ये बात बताता है, जिसके बाद में अब ये दोनों जबरदस्ती उसके घर के अंदर घुस जाते हैं और अब यहाँ पर सब कुछ पता लगने के बाद में उसे पकड़ लिया जाता है। एक पुलिस वाला यहाँ बेसमेंट में जाकर कुछ छानबीन करने के लिए जाता है तो उसे यहाँ पर खून में लथपथ कुछ वेपन्स मिलते हैं। इन्हीं हथियारों से उसने बेन को मारा था और अब तभी पुलिस वाले को बेन की लाश भी दिखाई देती है। उसे बहुत ही बेरहमी से मारा गया था। यह देखकर पुलिस वाले अब जॉन को अरेस्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद में रात होने पर एलिस को पुलिस के द्वारा कॉल करके बताया जाता है कि उनका बच्चा मिल गया है। ये सुनकर एलिस रोने लगती है, लेकिन उसे अभी ये नहीं पता है कि उसका जो बेटा है वो मारा गया है। अब वो अपने हस्बैंड के साथ में उसी जगह पर जाती है और अब वो अपने बच्चे की लाश को यहाँ पर देखकर बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। उसे बस यही याद आ रहा था कि वो उसके साथ में कैसे खेला करती थी। बेटे की मौत के बाद में इन दोनों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था क्योंकि एलिस बेन के किडनैप होने का कारण क्रेग को ही मानती थी। क्रेग अब उसी दिन के बारे में सोचता है जब उसका बच्चा किडनैप हुआ था। तो एक्चुअली उस दिन ये हुआ था, एलिस अपने जॉब पर गई हुई थी और क्रेग अपने बेटे बेन के साथ में खेल रहा था। क्रेग अब उसके साथ में खेलते हुए कुछ सामान लेने के लिए चला जाता है। वो बेन से कह के जाता है कि वो बस अभी आ रहा है, वो कहीं पर भी ना जाए, लेकिन यहाँ पर उसने यही बड़ी गलती कर दी थी और वो बेन को अकेला छोड़कर कुछ अंदर लेने के लिए चला जाता है। अब ये मौका देखकर जॉन बेन को किडनैप कर लेता है। क्रेग उसकी गाड़ी का पीछा करने की कोशिश करता है लेकिन वो बहुत ही आगे निकल जाता है। ये बात सोचकर क्रेग काफी ज्यादा पछता रहा था कि वो घर के अंदर आखिरकार क्यों गया था। अब मामला ये जो होता है वो कोर्ट में जा चुका था। यहाँ पर जॉन का लायर उसे बचाने की इधर कोशिश भी कर रहा था। अब ये किडनैपिंग और मर्डरर का जो केस है वो कुछ दिनों तक चलता रहता है और अब इसके बाद में मर्डरर को 25 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है। यह देखकर एलिस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसके बच्चे के कातिल को सिर्फ जेल ही हुई थी, बल्कि उसे इससे भी बढ़कर सजा मिलनी चाहिए थी। वो चाहती थी कि उसे मौत मिले। एलिस क्रेग से कहती है कि वो जॉन को जान से मारना चाहती है। इसके बाद में क्रेग उसकी बात को डांटते हुए कहता है कि वो अपने होश में नहीं है। अब कुछ दिनों के बाद में एलिस क्रेग को छोड़कर चली जाती है क्योंकि उन दोनों के बीच में काफी दूरियां आ गई थी। इसी बीच जब क्रेग अपनी फैमिली से बिछड़ जाने के बाद में काफी ज्यादा दुखी था। वो अब सुसाइड करने की कोशिश भी करता है लेकिन वो ये कर नहीं पाता। अब एक रात वो एलिस के पास में जाकर उसे बताता है कि वो भी जॉन को मारना चाहता है। अब ये दोनों मिलकर उसे किडनैप करने का प्लान बनाते हैं। अगले दिन जॉन एक एम्बुलेंस से कुछ दवाइयां चुराता है, इससे वो जॉन को टॉर्चर कर सकेगा। इसके बाद में वो जॉन के जेल के बाहर जाकर उस पर नजर रख रहे होते हैं क्योंकि इस दिन जॉन को दूसरी जेल में शिफ्ट किया जाने वाला है। इसी का मौका उठाकर ये दोनों उसे किडनैप भी करने वाले हैं। अब ऑफिसर्स जब उसे लेके यहाँ से निकल जाते हैं तो वो लोग कॉफी पीने के लिए एक जगह पर रुकते हैं। यहाँ पर एलिस चुपके से उनकी कॉफी में पेट खराब होने की दवाई मिला देती है। कुछ देर बाद अब उन लोगों को रास्ते में ही रुकना पड़ता है, जिससे मौके का फायदा उठाकर क्रेग उनकी वैन को लेकर यहाँ से निकल जाता है। क्रेग काफी डरा हुआ है जिससे वो बहुत ही तेज गाड़ी चला रहा था, लेकिन अब इसी दौरान उसकी कार के आगे एक हिरन आ जाता है, जिससे वो जो कार थी वो पलट जाती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। अब यहाँ पर एलिस आकर क्रेग को गाड़ी से बाहर निकालती है और वो ठीक होता है। वो लोग देखते हैं कि जॉन कहीं दूर पड़ा हुआ था और एक्सीडेंट के कारण उसका चेहरा जो था वो काफी खराब हो गया था। वो दोनों अब उसे उठाकर एक पुराने कैबिन में ले जाते हैं। ये जो कैबिन था वो जंगल के बीच में था और अब वो दोनों उसे एक बेसमेंट में बांध देते हैं। उसे बांधने के बाद में वो उससे कहते हैं कि हम तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारेंगे क्योंकि वो उनके बेटे का कातिल है। क्रेग उससे कहता है कि उसने उसे ड्रग्स दिया है जिससे वो सब फील कर पाएगा। वो उसे ड्रग्स की कुछ बूंदे पिलाता है जिससे वो दर्द को ज्यादा ही महसूस कर सके। इसके बाद में एलिस अब उसके मुंह पर मुक्का मारती है जिससे जॉन को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। रात को क्रेग बेसमेंट में जाकर जॉन के पेन किलर की तार को काट देता है ताकि उसे दर्द
दर्द ज्यादा महसूस हो। वो जलती हुई सिगरेट उसके पेड़ पर बुझाता है, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। वो उसके जंजीर की चाबी को उसके ऊपर लटका देता है और कहता है कि अगर वो भाग सके तो इसे लेकर भाग जाए। इसी रात अब क्रेग और एलिस दोनों बहुत ही नजदीक आते हैं, क्योंकि वो दोनों अब खुश थे। अगले दिन वो दोनों बेसमेंट में जाकर जॉन के पेट को एक गर्म रॉड से जलाते हैं, जिससे उसका जो पेट था वो जल जाता है। उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। एलिस अब ये टॉर्चर को देखकर क्रेग को रोकने लगती है। वो साथ में उल्टी भी करती है। वो क्रेग से कहती है कि वो ये नहीं कर सकती, जिसके बाद में क्रेग उसे समझाते हुए कहता है कि उनका बेटा भी इसी तरह के तड़पा के मरा होगा और हम इस दरिंदे पर जरा सा भी रहम नहीं रख सकते, क्योंकि उसने भी उस पर रहम नहीं किया था। इसके बाद अब क्रेग जॉन के कान में एक सुई लगाता है, जिसके बाद में उसके दिमाग पर बहुत ही ज्यादा जोर पड़ रहा था। उसके कान से खून निकलने लगता है और अब उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। वो दोनों रात भर उसे टॉर्चर करते हैं, जिससे अब जॉन बिल्कुल ही अधमरा सा हो जाता है। अब अगली सुबह क्रेग और एलिस की कार में अलार्म बजता है, जिससे उन्हें लगता है कि शायद जॉन यहाँ से भाग गया है। वो बाहर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। जॉन अभी भी इधर बेसमेंट में ही होता है। इसके बाद वो दोनों जॉन पर एक नए तरह के टॉर्चर टेक्निक ट्राई करने की कोशिश करते हैं, जहाँ वो उसे एक मास्क पहनाते हैं और वो उसकी पाइप को बंद कर देते हैं। इससे जॉन सांस नहीं ले पाता और जल्दी उसकी मौत हो जाती है। यह देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं और उसे वापस जिंदा करने की कोशिश करने लगते हैं, ताकि वो उसे और भी टॉर्चर दे सके, क्योंकि अगर वो इतनी आसानी से मर गया तो इनका कोई भी फायदा नहीं होगा। अब तभी इसी दौरान उनके कैबिन में कोई आता है और एलिस उससे मिलने के लिए जाती है। वो आदमी यहाँ एलिस से बताता है कि वो यहीं पास ही में रहता है और उसे यहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी थी, जिससे वो यहाँ पर आया है। एलिस उसे झूठ बोलते हुए कहती है कि वो एक रियल एस्टेट एजेंट है और वो अपने क्लाइंट को यहाँ पर घर दिखाने के लिए आई है और यहाँ पर हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं है। इधर बेसमेंट में क्रेग जॉन को सीपीआर दे के जिंदा कर देता है और इसके बाद अब वो ऊपर जाता है। क्रेग को देखकर उस आदमी को लगता है कि शायद एलिस सच कह रही है और वो जो उसके सामने बंदा है वो इसका क्लाइंट ही है। इसके बाद में वो यहाँ से चला जाता है। अब उसके चले जाने के बाद में वो दोनों वापस जॉन के पास में जाते हैं, तो यहाँ पर जॉन उनसे कहता है कि वो सब कुछ भूल गया है। वो दोनों आखिरकार उसे टॉर्चर क्यों कर रहे हैं। ये सुनकर क्रेग को लगता है कि अगर उसे उसका क्राइम याद नहीं आ रहा तो उसे टॉर्चर करने का क्या फायदा, लेकिन एलिस को लगता है कि वो झूठ बोल रहा है ताकि वो टॉर्चर से बच सके। वो जॉन से सच निकलवाने के लिए क्रेग की हड्डी को तोड़वा देती है और अब वो उससे पूछती है कि उसके बेटे का नाम क्या था। दर्द के कारण अब जॉन सच बोल देता है कि उसके बेटे का नाम बेन था और अब उसका झूठ पकड़ा जाता है। अब रात होने पर जॉन नोटिस करता है कि क्रेग ने उसका पेट फाड़ दिया है और अब उसके अंदर से ऑर्गन्स निकल रहा है। इससे वो काफी डर जाता है और अब वो जोर लगाकर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है। वो किसी तरह से चाबी तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है और अब वो जंजीर को खोलकर बेसमेंट के ऊपर जाता है। इधर पुलिस वालों को वो वैन मिल जाती है, लेकिन उसके अंदर जॉन यहाँ पर नहीं था। इसके बाद वो उसी जंगल में उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इधर जब जॉन यहाँ से भाग रहा था तो एलिस उसके कदमों की आवाज सुन लेती है और वो उस पर हमला कर देती है। क्रेग भी उसे पकड़ लेता है, लेकिन इसी दौरान वो क्रेग को धक्का देकर यहाँ से बाहर निकल जाता है। इधर जंगल में छानबीन करने के दौरान पुलिस को जॉन किसी तरह से मिल जाता है और एक बार फिर से उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब इसके बाद में अगले सीन में हम पास्ट का टाइम देखते हैं और हमें यहाँ पर पता चलता है कि जिस वैन को ये लोग ले जा रहे थे उसमें एक नहीं बल्कि दो कैदी थे। एक तो जॉन था और दूसरा बंदा पैट्रिक था। जब क्रेग से वैन का एक्सीडेंट हुआ था तो जॉन तो दूर जाकर गिर गया था, लेकिन गलती से क्रेग ने पैट्रिक को ही पकड़ लिया था। असली जॉन तो अब भी सही सलामत था और उनके जाने के बाद में वो गाड़ी से निकलकर यहाँ से भाग गया। एलिस और क्रेग दोनों समझ नहीं पाए थे कि वो पैट्रिक को लेकर जा रहे हैं, क्योंकि एक्सीडेंट के कारण उसका जो चेहरा था पूरी तरह से खराब हो चुका था। इसीलिए उन्हें अभी तक यही लग रहा था कि यही जॉन है। इतने दिनों तक जॉन जंगल में किसी तरह से सरवाइव कर रहा था और एक दिन वो केबिन के पास में भी आया था, लेकिन जब उसने पैट्रिक को बेसमेंट में बंधा हुआ देखा तो वो जान जाता है कि उसके लिए यहाँ पर जाना ठीक नहीं होगा और वो यहाँ से निकल जाता है। उस टाइम उससे जाते हुए उससे उनकी कार टच हो गई थी, जिससे उनके कार का अलार्म बजने लगा था। इधर जब ये लोग पैट्रिक के पास में जाते हैं तो पैट्रिक ने अपनी बात पर इतना रिग्रेट किया था कि वो बाद में फांसी लगा लेता है, क्योंकि उसके ब्रेन डैमेज की वजह से उसकी जो याददाश्त थी वो चली जाती है और उसे लगने लगा था कि शायद उसी ने उनके बच्चे को मारा होगा। वो अपने साथ में उनके लिए एक नोट भी छोड़कर जाता है, जिसमें उसने उनसे माफी मांगी होती है। इस नोट में उसने लिखा था कि मुझे नहीं पता है कि मैंने तुम्हारे बच्चे को मारा है या फिर नहीं। अगर मैंने तुम्हारे बच्चे को मारा है तो मैं यही डिजर्व करता हूँ। इतने टॉर्चर को अब मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे इसकी सजा यही मिलनी चाहिए। ये देखकर एलिस और क्रेग दोनों सेटिस्फाइड हो जाते हैं और अब वो यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि उन्होंने जिस आदमी को मारा है वो सही
ये आदमी नहीं था। इन दोनों ने मिलकर एक ऐसे आदमी पर अपना सारा गुस्सा उतारा जो उनके बेटे का कातिल तो बिल्कुल भी नहीं था। हो सकता है कि आगे चल के इन्हें न्यूज मिल जाए कि अभी भी जॉन जिंदा है, लेकिन अब यहाँ पर ये जो मूवी है एंड हो जाती है। तो काफी खतरनाक सा ट्विस्ट हमें इस मूवी में देखने को मिलता है। ये थी 2010 की एक हॉरर ड्रामेटिक मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है द टॉर्चर्ड। उम्मीद करता हूँ आप लोग ने मूवी का एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।